प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, जिन्होंने टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था, कैटेगरीज के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के बारे में। इनमें से हमने ये देखा था कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिवली लिविंग को डिफाइन करते हैं और कौन से नहीं करते। उसके बाद था कि अगर नया कोई भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है ताकि उसके बारे में उसके बारे में स्टडी किया जा सके। तो इसको नॉमेनक्लेचर करने के लिए, नाम रखने के लिए दो यूनियंस हैं और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें यह है कि अगर ये जो बॉटेनिकल वाला है ये प्लांट्स के नेम के साथ डील करता है, और ICZN जो है वो जितने भी एनिमल्स डिस्कवर होते हैं उनके नेमिंग के साथ डील करता है। जब भी ये नॉमेनक्लेचर किया जाता है, देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स व्हिच आर टू बी फॉलोड। रूल 1 क्या है कि 2 वर्ड्स का नेम होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जेनरिक होगा, सेकंड क्या होगा, स्पीशीज का नेम। लैंग्वेज होगी लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि ये डेड है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकती। अगर हम इन नेम्स को टाइप करते हैं तो ये इटैलिक्स में होंगे, हैंड रिटन करते हैं तो सेपरेट क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन। जीनस जो लिखा गया होता है उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, स्पीशीज का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा। और जो नेम्स होते हैं ये ना तो ये ज्यादा बड़े होने चाहिए, मतलब 20 वर्ड से कम होना चाहिए, और 3 वर्ड से ज्यादा, नॉट टू शॉर्ट एंड नॉट टू लॉन्ग। इफ यू वांट हम इसमें साइंटिस्ट का नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरोलस लिनियस ने दिया था होमो सेपियंस सेपियंस, ये ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। तो ये जीनस हो गया, होमो H कैपिटल है, स्पीशीज का S स्मॉल है, राइट। ये LINN ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियस को। इन केस इन फ्यूचर अगर कोई और नया साइंटिस्ट इसका नाम चेंज करता है तो उस नए साइंटिस्ट के नाम को मेंशन करके साथ में ये सिंबल हम यूज करते हैं। ये सिंबल ये इंडिकेट करता है कि ये साइंटिस्ट जो है वो न्यू है, रिप्लेस कर चुका है। ऐसे एक ट्राइनोमियल सिस्टम भी आया था जिसमें 3 वर्ड्स के नाम देते हैं। जीनस होगा फर्स्ट वर्ड, फिर स्पीशीज एंड देन सब स्पीशीज। बट जो मोस्ट कॉमनली आज हम यूज करते हैं वो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इन केस अगर जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज तीनों सेम आ जाती हैं, जैसे गोरिल्ला 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 इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें क्या रहेगा, इसको एक टर्म का नाम दिया जाएगा टोटोनिम्स का। जो टोटोनिम्स होते हैं दे आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द एनिमल। कभी भी प्लांट्स में ऐसे नाम देखने को नहीं मिलते जिनमें जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज जो है वो सेम हो। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मैंने बताया था टेक्सोनॉमी के बारे में, ये 4 चीजों के साथ डील करती है: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे उसे क्लासिफाई करना है और क्या उसका नाम रखना है, ताकि इन फ्यूचर उसके बारे में स्टडी की जा सके। दैट ब्रांच इज नोन एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बाद एक मॉडिफाइड ब्रांच थी इसकी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसी हुई, इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके बारे में भी लिखा जाता है। सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक के अंदर यूज की थी। उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। मैंने कल एक इमेज भी शेयर किया था। इसका मतलब होता है, सिस्टमैटिक का मतलब है टेक्सोनॉमी, मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर तो करना ही है, प्लस उनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है इस ब्रांच के अंदर, राइट। टेक्सोनॉमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर होगा। सिस्टमैटिक्स में इन सब के साथ साथ उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी किया जाता है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब है जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग लेवल्स पर। उन लेवल्स को बोलते हैं हम कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को टेक्सोन भी कहा जाता है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिनियस ने
कुछ कैटेगरीज दी थी शुरू में, जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, वेराइटी। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 5 कैटेगरीज लिनियस ने दी थी, मतलब 5 लेवल्स थे, 5 टेक्सोन थे। तो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते हैं उन्हें इन 5 कैटेगरीज में रखा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, ताकि उसकी डिटेल में स्टडी की जा सके। बट जो बाद में ऐड किए गए थे उनको मिलाकर आज की डेट में जो हम यूज करते हैं, हमारी बुक्स में लिखे गए हैं, जो क्लासिफिकेशन जिसपे बेस्ड है, वो 7 कैटेगरीज हैं। इन 7 कैटेगरीज में आती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। मींस जब भी कोई एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा तो उसका किंगडम मेंशन किया जाएगा कि वो कौन से किंगडम में आता है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है और उसका स्पीशीज क्या है। ये 7 कैटेगरीज हैं जो आज यूज की जाती हैं। ये कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज इसे नोट कर लेना साथ साथ। जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स। हायरार्की का मतलब होता है कि लेवल वाइज अरेंज करना किसी भी चीज को। सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई क्लर्क का काम भी करता है, तो उसमें अलग अलग लेवल्स हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी अलग अलग हायरार्कीज बनाई जाती है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ये क्या है? हायरार्कीज। इनको कैटेगरीज बोला जाता है। ईच कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, इसीलिए इसको टेक्सोन भी बोल सकते हो, टेक्सोनॉमिक यूनिट भी बोल सकते हो, रैंक भी बोल सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा रैंक क्या है, मतलब रैंक पूछने का मतलब होता है कि कौन से लेवल पे तुम हो। ऐसे ही एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, ठीक है, हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, उसको लेवल दिए जाते हैं, कौन सा उसका किंगडम है, पूरी उसकी आइडेंटिफिकेशन बनाई जाती है। जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है तो उसका बेस क्या होगा? ये 2 बेसिस होते हैं, सिमिलैरिटीज क्या है, राइट, और डिससिमिलैरिटीज क्या है। ये उनका बेसिक है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे उसे कौन सी जगह पे रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एलिफेंट की नई डिस्कवरी हुई, कोई नया एलिफेंट किसी को मिला, आज हमें पता है कि एलिफेंट की क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है। इमेजिन करो उस वक्त की बात है जब एलिफेंट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो एलिफेंट को देखा गया, तो ये देखा कि वो ह्यूमन से तो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, डिसिमिलर है इंसानों से। तो इसका मतलब उसे ह्यूमंस वाली स्पीशीज में या ह्यूमंस वाले जीनस के अंदर बिल्कुल भी रखा नहीं जा सकता, राइट। बट अगर देखा जाए तो वो एक मैमल है और हम भी एक मैमल है, तो हमारी क्लास सेम हो सकती है, हम एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड दैट क्लास इज नोन एज दी मैमेलिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ इस इमेज में दिखाई हुई हैं। किंगडम, फाइलम, आपको दिख रही है इमेज? मैम आगे वाली नहीं दिख रही। अब एक सेकेंड, ये पेज दिख रहा है? कैन यू सी दिस पेज? यस मैम। दिस इमेज? पहले दिख रही थी वो वाली इमेज, सॉरी एक सेकेंड, पहले ये दिख रहा था। अगर इससे पहले ये नहीं दिख रहा था तो प्लीज इसे नोट कर लेना कि क्लासिफिकेशन का मतलब है हायरार्की ऑफ द स्टेप्स। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसे एक हायरार्की लेवल्स पर क्लासिफाई किया जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये मैं अभी बताऊंगी आपको। जितनी भी क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगरीज आती हैं उन्हें टेक्सोन, टेक्सोनॉमिक यूनिट या फिर रैंक का नाम दिया जाता है। आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करोगे, उसका बेस क्या है? उसका बेस होता है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सही, हमने कल पढ़ा था कि आज की डेट तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है उसकी डिस्कवरी हो चुकी है, और हर स्पीशीज में मिलियन बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब एक स्पीशीज के अंदर कम से कम मिलियन और billions of organisms are there।
अब इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं और कितनी ऑर्गेनिज्म है। इतनी तो स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, 1.7 to 1.18 मिलियन, और एक स्पीशीज में मिलियन बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया गया। आज हमें इनके बारे में नॉलेज है, लेकिन जब नहीं थी तो क्लासिफाई कैसे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। फॉर एग्जांपल एलिफेंट की डिस्कवरी हुई तो उसको ये देखा गया, वो ह्यूमंस जितने पहले डिस्कवर हो चुके थे उनसे कंपेयर किया गया कि ये ह्यूमन से कितना एक सिमिलर है। ह्यूमन से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो इसे इंसानों वाली स्पीशीज या जीनस में नहीं रखा जा सकता। होमोसेपियंस, होमो हमारा जीनस है और सेपियंस हमारी स्पीशीज है, तो इसको होमोसेपियंस कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन इसके कैरेक्टर्स और हमारे कैरेक्टर्स मैमेलिया से सेम है, तो हम भी मैमेलिया क्लास में आते हैं और ये लोग भी, एलिफेंट्स भी मैमेलिया में। तो मींस सिमिलैरिटीज से हमें ये पता लग गया कि हम लोग कितने पास हैं। डिससिमिलैरिटीज से ये हमें पता लगता है कि हम लोग कितने दूर हैं। समझ रहे हो? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। सिमिलैरिटीज हमें ये बताती हैं कि किन दो ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखना है। डिससिमिलैरिटीज हमें ये बताती हैं कि किन को दूर दूर रखना है, कौन एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो 7 कैटेगरीज इस तरीके से बनाई गई थी। ये शॉर्ट में लिखा है K फॉर किंगडम, ठीक है। फाइलम, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस इमेज में लिखा हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये एक एरो बनाया गया है जनरल टू स्पेसिफिक, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पीशीज बहुत स्पेसिफिक होती है, किंगडम मतलब बहुत जनरल है। यहाँ भी एक चीज नोट करना, किंगडम में जितने भी सॉरी एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ये लार्जेस्ट है, ये उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, फिर उससे छोटा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फिर स्पीशीज। मींस बहुत सारी जो स्पीशीज हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगी? जीनस। बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं? ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर बनाते हैं एक क्लास, एंड मेनी ऑर्डर्स मेक्स अ फाइलम, एंड सो मेनी फाइलम्स आर इंक्लूडेड इन वन किंगडम। समझ रहे हो? तो आप ये कह सकते हो कि स्पीशीज के केस में सिमिलैरिटीज जो होंगी वो मैक्सिमम होंगी, ठीक है। लेकिन किंगडम के केस में जो सिमिलैरिटीज होंगी वो मिनिमम होंगी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। मोनरा है, प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है। देखो इसमें प्लांट्स भी और एनिमल्स भी हैं, कहाँ उनमें सिमिलैरिटीज है? मोनरा भी है, प्रोटिस्टा भी है। तो इनमें सिमिलैरिटीज तो क्या है? मिनिमम। लेकिन डिससिमिलैरिटीज क्या होंगी? मैक्सिमम। उल्टा यहाँ होगा, स्पीशीज में सिमिलैरिटीज मैक्सिमम और डिससिमिलैरिटीज क्या होंगी? मिनिमम। किंगडम सबसे बड़ा होगा, उससे नीचे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज मिलके क्या बनाएंगी? एक जीनस। मेनी जीनस टुगेदर मेक्स अ फैमिली, सो मेनी फैमिलीज मेक्स वन ऑर्डर, ऑर्डर से बनता है क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से क्या बनते हैं? किंगडम। तो यही उन्होंने बताया था कैरोलस लिनियस ने, कि यही हम बता रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं। हर स्टेप, हर कैटेगरी को टेक्सोन, टेक्सोनॉमिक यूनिट, रैंक, आप कुछ भी कह सकते हो। क्लासिफिकेशन करने का बेस क्या है? सिमिलैरिटीज देखी जाएंगी आपस में और डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज तो हमें ये बताएंगी कि कौन से दो ऑर्गेनिजम्स को पास रखना है, डिससिमिलैरिटीज की कितना उनको दूर रखना है। आप एलिफेंट के एग्जांपल से ही समझ सकते हो। 7 कैटेगरीज है, किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। के से किंगडम से लेकर हम स्पीशीज तक मूव करते हैं। किंगडम क्या है? लार्जेस्ट, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट। यहाँ पे डिससिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, अलग अलग होंगी। स्पीशीज में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी। जैसे होमोसेपियंस, हम इंसान सारे एक स्पीशीज में हैं। क्या हमारी स्पीशीज में डॉग्स आते हैं? नो, क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन डॉग्स अलग है। डॉग्स की अपनी अलग स्पीशीज है, कैट्स की अपनी अलग स्पीशीज है, राइट। तो स्पीशीज में जो है
सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सारे किंगडम एक में ही आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, आंट्स हैं एंड ह्यूमन बीइंग है, जितने भी एनिमल्स हैं, हम सारे किंगडम तो एक ही है, हमारा किंगडम एनिमेलिया, बट हमारी स्पीशीज अलग अलग है। तो यहाँ सिमिलैरिटीज ज्यादा है और यहाँ डिससिमिलैरिटीज ज्यादा है। डिससिमिलैरिटीज का मतलब होता है डिफरेंसेस, अंतर। सिमिलैरिटीज का मतलब होता है क्या क्या चीजें सेम है। ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पीशीज आर वेरी वेरी सिमिलर टू दी ईच अदर, मतलब नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इज मैक्सिमम। आप एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन बींग्स का, डॉग्स का, आंट्स का। हमारी सबकी स्पीशीज अलग अलग है, हम सब ह्यूमन बींग्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम होते हैं, सब डॉग्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम होते हैं। अगर हम किंगडम की बात करें तो सिमिलर कैरेक्टर सबसे कम होंगे, डिससिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी। जैसे एक किंगडम है एनिमेलिया, दुनिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सब एनिमेलिया में है, इवन ह्यूमन बींग्स भी एनिमेलिया में है। तो कितनी डिससिमिलैरिटीज हैं यहाँ पर, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, सबसे कम है। तो यही टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई थी, ठीक है। 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। किंगडम को बोला जाता है बिगेस्ट कैटेगरी, ठीक है, और इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट कैटेगरी या फिर स्मॉलर ग्रुप। बहुत सारे किंग स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस। मैनी जीनस मेक्स फैमिली, मैनी फैमिलीज मेक वन ऑर्डर, मैनी ऑर्डर्स टुगेदर मेक्स वन क्लास, सो मेनी क्लासेस मेक्स वन फाइलम, ठीक है, एंड मोर मैनी फाइलम्स कॉन्स्टिट्यूट्स वन किंगडम। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ आते हैं जनरल, नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे स्पेसिफिक हम ज्यादा होते जाएंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं यहाँ पर। एक बार इसको खुद से रीड करना, बुक से रीड करना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि नए किसी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है तो उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, बकायदा उसको इन 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है कि उसका किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है। जैसे हम लोग हैं, हमारा नाम क्या है, फादर नेम क्या है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का नेम क्या है, कौन सी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, पूरी हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। इन द सिमिलर वे इसकी भी आइडेंटिफिकेशन की गई है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, इसके बारे में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। टेक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनको टेक्सॉन का नाम भी दिया जाता है। सिस्टमैटिक्स का मतलब है टेक्सोनॉमी प्लस उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक एक करके इन कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे हम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज से हम स्टार्ट करेंगे, आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो ये असेंडिंग माना जाएगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड किंगडम इज द लार्जेस्ट। या उल्टा, ये लार्जेस्ट है, उससे छोटा और स्पीशीज क्या है, स्मॉलेस्ट। तो आप इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। स्पीशीज एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। एक नया ऑर्गेनिज्म सपोज डिस्कवर हुआ, उसका पूरा ब्यौरा, उसका पूरी डिटेल दी गई इन 7 कैटेगरीज के थ्रू। स्पीशीज में क्या बोला जाता है, स्पीशीज की जो टर्म थी, यहां से क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन स्पीशीज, डिफाइन जीनस, फाइलम, डेफिनेशन किसने दी थी। स्पीशीज की टर्म दी थी एक साइंटिस्ट ने, जॉन रे ने, बट इसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या, एक सिर्फ नाम देना वो तो दिया था जॉन रे ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। तो इनका नाम ज्यादा देखने को मिलता है। ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। सिमिलैरिटीज यहाँ पर क्या होंगी, मैक्सिमम। It says species include group of closely related organisms which are interbred in the nature and produce the fertile offspring. जैसे कि इंसान इंसानों से ही शादी करते हैं, मेट करते हैं, उसके बाद हमारी जो नई जनरेशन आती है वो हमारे इंसानों जैसी ही होती है, इंटरब्रीड करते हैं। डॉग्स हैं, वो डॉग्स के साथ ही ब्रीड करेंगे, वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। कैट्स अलग हैं, शीप अलग है, हर एनिमल, हर स्पीशीज क्या है, अलग है, वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। तो स्पीशीज का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करें 7th कैटेगरी से।
कि इसकी जो टर्म थी वो जॉन रे ने दी थी, बट इसको एक्सप्लेन किया था अर्नेस्ट मेयर ने, और उन्होंने ये कहा था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और फर्टाइल, इनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो हाईली फर्टाइल होंगे। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है जिनके पूर्वज सेम हो, एंसेस्टर्स काफी सेम हो। इंटरब्रीड का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना, नई जनरेशन को जन्म देना। कुदरत कभी भी इंटर स्पेसिफिक मेटिंग अलाउड नहीं करती। मैंने क्वेश्चन भी दिया था, सिर्फ एक स्टूडेंट पूजा ने मुझे रिप्लाई किया और किसी ने भी नहीं किया, कि स्पीशीज, एक सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। नया ऑर्गेनिज्म आएगा वो फर्टाइल होगा, लेकिन अगर नेचर में दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ब्रीड कर जाए, पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, फोर्सफुली अगर कराए जाते हैं तो उनसे जो नया ऑर्गेनिज्म आता है वो फर्टाइल नहीं होता, स्टेराइल होता है। फर्टाइल जो होते हैं जो आगे नई जनरेशन को जन्म दे सकते हैं, स्टेराइल वो होते हैं जो नई जनरेशन को आगे जन्म नहीं दे सकते, रिप्रोड्यूस फर्दर नहीं कर सकते। जैसे डोंकी और हॉर्स, अगर मेल डोंकी फीमेल हॉर्स से मेट कर जाता है, देखो स्पीशीज अलग अलग है, ठीक है, तो इनसे जो ऑर्गेनिज्म बनता है बोलते हैं म्यूल, हिंदी में बोलते हैं खच्चर। ये प्रपोज होने के काम आता है, लेकिन ये स्टेराइल होता है, ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि नेचर इसको सपोर्ट नहीं करती। यही गलती दोबारा ना दोहराई जाए, इसीलिए जो म्यूल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल। अगर डोंकी फीमेल हो और हॉर्स मेल हो, उल्टा कर दें, तो नए ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं दे आर नोन एज हिनी, ये भी स्टेराइल होते हैं क्योंकि ये नेचर के लॉज के अगेंस्ट है। नेचर अलाउ नहीं करती डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आपस में ब्रीड कर सके। टाइगर और लॉयनेस, अगर एक चीता और फीमेल लायन जो है उनकी ब्रीडिंग होती है तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या है, टाइगर। ठीक है, ये सिर्फ तब बनाए जाते हैं जब साइंटिफिकली कैप्टिविटी के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन बनाए जाते हैं। नेचुरली ये ब्रीड नहीं करते, नेचुरली ये सपोर्ट नहीं करता, नेचर हमारी इसको सपोर्ट नहीं करती कि दो अलग अलग स्पीशीज आपस में ब्रीड कर सके। जैसे यहाँ उल्टा था ना, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, ये फीमेल डोंकी मेल हॉर्स, ऐसे ही मेल मेल टाइगर हो फीमेल लॉयन हो तो टाइगोन बनेगा, फीमेल सॉरी मेल हो लाइन और फीमेल टाइगर हो तो लाइगर बनेगा। ये दोनों के दोनों फर्टाइल होते हैं, ये ध्यान रखना है, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूल और हिनी ये स्टेराइल होते हैं, ये आगे नई जनरेशन को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन टाइगोन और लाइगर ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन नेचुरली ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ साइंटिस्ट कैप्टिविटी के अंदर लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर ऐसा कराया जा सकता है। स्पीशीज का एग्जांपल क्या रहेगा, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, टाइग्रिस रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को, ये है टाइगर की स्पीशीज। ऐसे ही मैंगीफेरा इंडिका, ये है मैंगो की स्पीशीज। नेक्स्ट है होमो सेपियंस, ये किसकी है, ह्यूमंस की स्पीशीज। आप यहाँ ध्यान देना, ये तीन अलग अलग स्पीशीज हैं, ह्यूमंस की स्पीशीज है सेपियंस, मैंगो एक जो फल है उसकी स्पीशीज है इंडिका, टाइगर की स्पीशीज है टाइग्रिस। तो ये फर्स्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीनस को। जी स्पीशीज की टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। एक्सप्लेन किसने किया था, अर्नेस्ट मेयर ने। एक्सप्लेनेशन ऐसे दी गई थी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बहुत ज्यादा सेम होंगे, जो आपस में नेचर में ब्रीड भी कर सकते हैं और फर्टाइल को आगे जन्म भी दे सकते हैं। तो वो जनरेशन आगे आगे बढ़ती जाएगी। जैसे ह्यूमन बीइंग है, दे ऑल कम्स अंडर दी वन स्पीशीज, ऑल डॉग्स इन दी वन स्पीशीज, ऑल टाइगर्स इन दी वन स्पीशीज, लेकिन किंगडम इन सबका ये एक है, स्पीशीज सबकी है अलग अलग। चीते सारे एक जैसे होंगे, डॉग सारे लगभग एक जैसे होंगे, हम इंसान एक जैसे, हमारी स्पीशीज क्या है, अलग अलग। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं जीनस की तरफ, जीनस स्पीशीज से थोड़ा बड़ा होगा, कई स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगी, एक जीनस। इट इज अ कैटेगरी और ग्रुप विच हैज मेनी स्पीशीज। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस,
इसमें आते हैं सारे के सारे चीते पैंथेरा टाइग्रिस के अंदर, ठीक है। टाइग्रिस वर्ड आ गया ना, इसमें सारे क्या है, टाइगर्स। इसमें सारे क्या है, लॉयन। पैंथेरा पार्डस के अंदर सारे क्या है, लेपर्ड। अब यहाँ ध्यान देना, टाइगर्स अपनी अलग स्पीशीज के हैं, चीते अलग दिखाई देते हैं, शेर अपनी अलग स्पीशीज के हैं, अलग दिखाई देते हैं, पार्डस लेपर्ड्स जो होते हैं वो अलग हैं, ये अलग दिखाई देते हैं। बट इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जो सिमिलर हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक ही जीनस में आते हैं। यहाँ ध्यान दो अच्छे से, मैंने बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज हमें ये बताएंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कितने पास रखने हैं, डिसिमिलैरिटीज हमें ये बताती हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स कितने दूर रखने हैं, राइट। अब देखो पेंथेरा पेंथेरा पेंथेरा, ये सारे एक ही जीनस है, ठीक है। इसकी स्पीशीज अलग है, पेंथेरा टाइग्रिस, इस जीनस में सिर्फ चीते की स्पीशीज आती हैं। पेंथेरा लियो, इसमें सिर्फ शेर आएंगे। पेंथेरा पार्डस में लेपर्ड्स आएंगे। क्योंकि ये काफी एक दूसरे से अलग हैं तो इनको अलग अलग स्पीशीज में रखा गया, तो ये तो हो गई डिसिमिलैरिटीज। बट ये सारे के सारे बिग कैट्स में आते हैं, बहुत बड़ी बिल्ली बोलते हैं इनको। तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर भी हैं, इसीलिए चीते, शेर, लेपर्ड्स, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वन जीनस। इन सबका जीनस क्या है, सेम है। समझ रहे हो कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनको एक जीनस में रखा गया, लेकिन इन सबकी स्पीशीज क्या है, अलग अलग। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक जीनस। दे आर सिमिलर स्पीशीज, दे बिलोंग टू द सेम जीनस। प्लांट्स में ऐसे ही बात करते हैं हम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलेंजिना, ये सब क्या है, ब्रिंजल, ये एक ही जीनस है ब्रिंजल का। इनमें अलग अलग क्या है, स्पीशीज है। जीनस सबका क्या है, सेम है। यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, नेम जब भी साइंटिफिक लिखोगे बाइनोमियल, तो दोनों तीन वर्ड्स को सेपरेटली क्या करोगे, अंडरलाइन। समझ में आया। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बनाती है, एक जीनस। फिर बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, एक फैमिली। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 दी गई थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। किंगडम लार्जेस्ट है, स्पीशीज क्या है, स्मॉलेस्ट है। जैसे जैसे आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट से स्मॉलर में, यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज मैक्सिमम है, इसमें सिमिलैरिटीज सबसे ज्यादा है। देखो सबसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाएंगे एक स्पीशीज, स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस, जीनस मिलकर बनाएंगे फैमिली, फैमिलीज मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर्स मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, एंड बहुत सारे फाइलम्स मिलकर क्या बनाएंगे, वन किंगडम। तो क्लासिफिकेशन का हमारा यही है। क्लास लगा रहा हूँ, प्लीज म्यूट योर फोन। किंगडम टू स्पीशीज, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, हमारा जो मेन बेस है वो यही है कि वो कितने सिमिलर हैं और कितने डिसिमिलर हैं। सपोज कोई एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो ये देखा जाएगा कि पिछले ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हो चुके हैं किन से वो कितना मैच करते हैं और किन से वो कितना अलग है, उसके बेसिस में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। स्पीशीज की जो टर्म थी वो किसने दी थी, जॉन रे ने। एक एक को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है। स्पीशीज की टर्म जॉन रे ने दी थी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। स्पीशीज का मतलब होता है मेनी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है जिनके पूर्वज सेम हो, इंसेस्टर सेम हो, आपस में ब्रीड कर सके, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे सके, और जो नए ऑर्गेनिजम्स बने वो भी क्या हो, फर्टाइल हो। नेचर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, नेचर अलाउ नहीं करती कि दो स्पीशीज अलग अलग क्या करें, आपस में ब्रीड करें। बट अगर कर जाती हैं तो आने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, स्टेराइल होगा, फर्टाइल वो नहीं होगा।
ठीक है, देखो इस इमेज में दिखाया गया है, स्पीशीज को डिफाइन किया गया है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रीड विद दी वन अनदर, ब्रीड का मतलब होता है मेट करना आपस में, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना, एंड प्रोड्यूस दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फिर जीनस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज दी जीनस। टाइगर की स्पीशीज अलग है, लॉयन की स्पीशीज अलग है, लेपर्ड की स्पीशीज अलग है, बट इनका जीनस सबका सेम है पैंथेरा, क्योंकि काफी हद तक ये एक दूसरे से सिमिलर भी है। जहां ये एक दूसरे से अलग है वहां ये एक दूसरे के जैसे भी दिखाई देते हैं, काफी फीचर्स इनमें सेम भी हैं, तो दे ऑल कम्स अंडर दी वन जीनस पैंथेरा। फिर आता है फैमिली। अब जिन जिन जीनस के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे वो सारे जीनस एक फैमिली में रखे जाएंगे, ठीक है। फैमिली का मतलब होता है सिमिलर जीनस आर केप्ट इन दी वन फैमिली। पैंथेरा एक जीनस है जिसमें सारी की सारी बिग कैट्स आ जाती हैं। पैलिस एक जीनस है, ठीक है, जिसमें सारे डोमेस्टिक कैट आते हैं, घरों में जो बिल्लियां घूमती हैं वो पैलिस जीनस के अंदर आती हैं, ठीक है। पैंथेरा और पैलिस देखो कितना अंतर है। क्या शेर चीते लेपर्ड हमारे गली मोहल्ले में घूम सकते हैं? नहीं, बहुत स्केरी हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्राउन ब्लैक कलर की बिल्लियां हमारे घरों में और आसपास देखने को मिलती हैं, ये क्या है, डोमेस्टिक कैट। डोमेस्टिक का मतलब होता है ये घरों में घूमती रहती हैं, जो लोग पालते भी हैं जिसको, है दोनों ही बिल्ली, एक डोमेस्टिक कैट है और एक बिग कैट है, तो इसीलिए जीनस अलग अलग था, लेकिन काफी फीचर सेम है, तो एक ही फैमिली में रखी जाती हैं ये, और उस फैमिली का नाम है फेलिडी, ठीक है। सिमिलर स्पीशीज एक जीनस में रखी गई, टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है, लॉयन अलग है, इन सबका जीनस क्या है, पैंथेरा। फिर जीनस भी अलग अलग है, पैंथेरा एक अलग जीनस है, फेलिस एक अलग जीनस है, ठीक है। इसमें बड़ी कैट आती है, लेपर्ड, टाइगर और लॉयन, ऐसे बड़े बड़े स्कैरी एनिमल्स हैं वो कैट्स ही। फेलिस में आती है डोमेस्टिक कैट, बट क्योंकि ये काफी अलग अलग है तो जीनस इनका अलग अलग था, बट ये काफी सिमिलर भी है तो इनकी फैमिली क्या है, सेम, फेलिडी। समझ में आ रहा है, स्पीशीज, फिर स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, जीनस मिलकर क्या बनाती हैं, फैमिली। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है वो कैटेगरी जिसमें सिमिलर क्या आएंगी, फैमिलीज, राइट, सिमिलर क्या आएंगी, फैमिलीज। फेलिडी एक फैमिली है, फेलिडी फैमिली में कौन कौन आ जाते हैं, पैंथेरा और फेलिस, बिग कैट, डोमेस्टिक कैट, जितनी भी दुनिया में कैट्स पाई जाती हैं, बड़ी हो, छोटी हो, डरावनी हो या घरों में पालने वाली हो, वो किस में आएंगी, फेलिडी। एक ध्यान और रखना है, फैमिली के नाम के पीछे हमेशा ए, जब भी ए ई पीछे लिखा हुआ आ जाएगा, फेलिडी, कैनेडी, तो ये क्या कहलाएंगी, फैमिली। फेलिडी एक फैमिली है, कैट की फैमिली, कैनेडी एक फैमिली है, डॉग की फैमिली। ये दोनों एक, मतलब कहने को बिलियन कितनी अलग है, डॉग्स कितने अलग है, बट फिर भी इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। चार पैरों पे रहते हैं ये, इनकी ईटिंग हैबिट्स लगभग सेम रहती हैं, ठीक है। बॉडी का जो अपीयरेंस है, टेल होती है, चार पैर हैं, टेल जो इनकी कर्व होती है, तो इस तरीके से काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो इसीलिए इनको किस में रखा गया, एक ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, क्योंकि ये कार्निवोर, कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, घास फूस नहीं खाते, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है 7 कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, राइट। स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हाईली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। मेनी स्पीशीज मेक्स वन जीनस, ठीक है। मैनी जीनस मेक्स अ फैमिली। यहाँ से आप समझ सकते हो इंसानों की स्पीशीज अलग है, एलिफेंट्स की स्पीशीज अलग है, डॉग्स अलग है, बट की कई कितने इनके, जैसे अब लेपर्ड है, ठीक है, शेर अलग है, चीता अलग है, और लेपर्ड्स अलग हैं, लेकिन इन सबका जो ये स्पीशीज तो अलग अलग है, इनका जीनस सबका सेम था, पैंथेरा, ठीक है। फिर आती है फैमिली की बात। अब ये पैंथेरा जीनस के अंदर बड़ी बड़ी कैट्स आती हैं जो स्कैरी होती हैं, शेर, चीता, लेपर्ड्स, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कैट्स भी तो हैं जो हमारे घरों में आसपास देखने को मिलती हैं। तो ये सारे जीनस जो किसमें आते हैं, एक फैमिली के अंदर।
फैलिडी फैमिली के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली, ठीक है, सॉरी बहुत सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक ऑर्डर। जैसे अब यहाँ मैंने बताया था इट इज अ कैटेगरी विच कंटेन सिमिलर फैमिलीज। फैलिडी एक फैमिली है, कैनिडी एक फैमिली है, डॉग की अलग, कैट्स की अलग, ये सारे एक ही ऑर्डर में रखे जाते हैं, कार्निवोरा। फैमिली की एक पहचान होती है, इसके नाम के पीछे एई लिखा हुआ होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि 4 नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा नाम किसी भी फैमिली को बिलोंग करता है, तो आपको एई पहचानना है, जिसके पीछे एई लिखा होगा इसका मतलब वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है क्लास, ठीक है, बहुत सारे सिमिलर ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लास। कार्निवोर, ठीक है, प्राइमेटा, ये सारे के सारे एक ही क्लास में रखे गए हैं मैमेलिया के अंदर। हम एलिफेंट, ये एलिफेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब किस में आते हैं, मैमेलिया क्लास के अंदर। फिर आता है फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी। इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल है रेंगने वाले, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो पानी और अर्थ दोनों पर रह सकते हैं, फिशेस, ये सब हैं अलग अलग, बट इनमें कॉमन फीचर होती है नोटोकोड। तो ये किस में डिपेंड करते, कॉर्डेट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एक ही फाइलम के अंदर। फिर बहुत सारे फिल फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम। अभी तक टोटल जो किंगडम हम ये फॉलो करते हैं, ये किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 मेन किंगडम आते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांट्स। कॉर्डेट्स, एकाइनोडर्म्स, मोलस्का, एनालिडा, पोरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, ये फाइलम्स हैं। ये फाइलम्स एक ही किंगडम में आते हैं, एनिमल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही किंगडम है किंगडम प्लांटी, उसमें सारे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही हैं।